गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 9th के लिए बहुपद चैप्टर से प्रश्नावली नंबर 2.2 की शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल पर हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना हम लोग देरी किए बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली नंबर 2.2 की शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न लिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए या मान ज्ञात करो। पहला जो क्वेश्चन इसमें है x बराबर 0 पर, दूसरा क्वेश्चन है x बराबर 1 पर और तीसरा क्वेश्चन इसी में है x बराबर 2 पर। इन सब पर हमें जो है कि बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग आसानी से इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे हल। क्या है हल में? 5x - 4x² + 3 इसका हमें मान ज्ञात करना है x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर बहुपद का मान, बहुपद का मान। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या रख देना है? 0। तो चलो रखते हैं 5 और यहाँ कोई चिन्ह बीच में नहीं है x और 5 के बीच में, तो यहाँ गुणा का चिन्ह होगा। तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणे 0, 5 गुणे 0 -4 और यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ भी जो है कि गुणा का चिन्ह लगाकर 0 का स्क्वायर और +3। अब इसको हल करते हैं तो 5 का 0 में गुणा होगा 0 और -4, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और +3। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये 0 इधर भी जो है कि ये -0 हो जाएगा, 4 0 0 और +3। तो x बराबर 0 पर जो है कि मान आ जाएगा बहुपद का 3। ठीक इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। x बराबर 1 पर बहुपद का मान क्या आएगा इसको भी देख लेते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और x बराबर 1 पर बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर 1 पर बहुपद का मान, x बराबर 1 पर बहुपद का मान। तो जहाँ जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर हमें क्या रखना है? 1। तो चलो हम लोग लगाते हैं 5 गुणे हो जाएगा 1 -4 गुणे 1 का वर्ग और +3। 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 -4 1 का वर्ग करेंगे तो 1 +3। 5 और 3 दोनों जो है कि प्लस चिन्ह के साथ है तो इसको हम लोग एक साथ जोड़ लेंगे तो 5 3 हो जाएगा 8 और 4 एकम 4। तो 8 में से यदि हम 4 घटा देते हैं, 8 - 4 है तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। इस तरीके से x बराबर 1 पर बहुपद का मान आ गया 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग हल करिएगा, क्योंकि जो है कि अगर हम सभी जो है कि प्रश्नों को हल करने लगे तो वीडियो जो है कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो है कि देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P1 के बाद P2 का मान ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? Py बराबर दिया है y²
-y प्लस 1। और इस पर जो है कि P0 का मान पूछा है, P1 का मान पूछा है और P2 का। तो हम सबसे पहले P0 का मान ज्ञात करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर y दिख रहा है वहाँ अब क्या रखना है, 0 रख देंगे। तो चलो 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 माइनस 0 और प्लस 1, 0 0 में से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो P0 का मान आ गया 1। ठीक इसी तरह से P1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो P1 का जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ पर 1 रख देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। हल करते हैं इसको। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, बच गया क्या 1। तो P1 का मान भी आ गया 1। ठीक इसी तरीके से P2 का भी मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जहाँ पर y है वहाँ 2 रख देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 2 रखेंगे और उसको हल करेंगे, जो आएगा वही इसका मान होगा। अब जो है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है तो सबको हल नहीं करेंगे, आप लोग हल करिएगा। इसका हल करने का तरीका बता दिए हैं। आसानी से अगर हल करेंगे तो एक भी क्वेश्चन जो है कि आपसे ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि दिया गया मान सत्यापित करना है। दिया गया मान निम्नलिखित में संगत बहुपद के शून्यक है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग पहले क्वेश्चन को सबसे पहले हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। और जो है कि शून्य किधर दे दिया, x बराबर -1/3। और पूछ रहा है कि क्या यह इस जो है कि बहुपद का संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। अगर ये संगत बहुपद के शून्यक होंगे तो x बराबर जो है कि -1/3 अगर रख देंगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो ये संगत बहुपद के शून्यक होंगे। अगर 0 नहीं आएगा तो संगत बहुपद के शून्यक नहीं होंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 3 अगुड़े लिखेंगे -1/3 और प्लस 1। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 इधर गुणा में था, इधर भाग में। अब बचा क्या, -1 और प्लस 1। -1 में से प्लस 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 0। अतः यह जो है कि यह x बराबर -1/3 संगत बहुपद के शून्यक है। ये हम लिख देंगे। अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो काफ़ी जो है कि हमको कठिन लग रहा होगा, उस जो है कि क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 को। क्या दिया गया है 6 वाला, Px इज इक्वल टू Lx प्लस यम। और जो है कि x बराबर दिया गया है यम बटा में -m बटा में यल, यही दिया है ना। चलो इसको हल करते हैं। तो जहाँ पर हमें x दिख रहा है वहाँ पर क्या रखना है, -m बटा में यल। तो यल और यहाँ रख देंगे -m बटा में यल और प्लस यम। यल से यल कैंसिल हो जाएगा, जो है कि बच जाएगा -m प्लस यम। और ये जो है कि यम में से अगर -m कर देंगे, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। अतः ये भी क्या है, x बराबर m बटा में यल संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थोड़ा सा और जो है कि काफ़ी कठिन है, उसको देखेंगे। कठिन तो नहीं है लेकिन अगर हल करेंगे
हल करने वाले को कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी यक्स इजकल टू दिया है 3x पे स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर जो है कि शून्य दो दिया है 1 बाई करणी में 3 माइनस 1 बाई करणी में 3 और दूसरा दिया है 2 बाई करणी में 3। तो जहां पर यक्स है पहले को हम रखते हैं यक्स बराबर माइनस 1 बाई करणी में 3, जहां पर यक्स है वहां पर रख दे रहे हैं इसको। तो 3 अगुड़े माइनस 1 बटा करणी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसका वर्ग करेंगे 3 और माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा और करणी 3 का वर्ग करेंगे तो करणी 3 गुणे करणी 3 जब भी करेंगे तो करणी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। करणी 9 जो है कि वर्गमूल लेंगे तो इसका 3 आ जाएगा, अतः इसके नीचे हम लिखेंगे 1/3 हो जाएगा ऐसा। अब जो है कि माइनस 1 तो 3 से 3 को हम लोग काट देंगे, बचेगा क्या 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 घटा देंगे हो जाएगा 0। तो ये भी क्या होगा x बराबर माइनस 1 बाई करणी 3, इसके संगत बहुपद के शून्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक इसको भी जो है कि आप लोग रखेंगे, अगर जो है कि नहीं आएगा तो कह देंगे संगत बहुपद के शून्यक नहीं है, अगर जो है कि 0 आता है तो कहेंगे संगत बहुपद के शून्यक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इस चैप्टर का आखिरी और जो है कि लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। हमें शून्य ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है px इजकल टू x प्लस 5। शून्यक जब भी ज्ञात करना हो और गुणनखंड दे दे तो हमें क्या करना है, गुणनखंड को 0 के बराबर दिखाना है। तो x प्लस 5 इजकल टू हम लोग 0 लिखेंगे। अब क्या होगा, x को इधर रखेंगे और हम लोग समीकरण का नियम जानते हैं, अगर इस साइड प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, अगर इस साइड माइनस है उधर जाएगा तो प्लस होगा। इधर अगर गुणा में कोई संख्या है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा और इधर भाग में है तो उधर गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ जो है कि चिन्ह किसका है, प्लस का, तो उधर हम ले जाते हैं, ये हो जाएगा -5। तो x बराबर हो गया -5, ये जो है कि इसका शून्यक हो गया। अब थोड़ा सा जो है कि कठिन जो है कि लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल करते हैं। दिया गया है px इजकल टू ax और यहाँ पर एक शर्त दिया है a नॉट इजकल टू 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलो हल करते हैं। ax इजकल टू हम लिखेंगे 0, x बराबर क्या होगा, इधर गुणा में ये है तो ये जो है इधर जाएगा तो भाग में, तो 0 बटा a, तो x इजकल टू हो जाएगा 0, x का मान यहाँ आएगा 0। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वां देख लेते हैं, 8वां होगा या 7वां होगा, कोई भी हो। चलो क्वेश्चन हल करने से मतलब है, दिया है cx प्लस d और शर्त में क्या दिया है c नॉट इजकल टू 0 और c और d वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। चलो हल करते हैं। तो इसको भी 0 के बराबर दिखाएंगे, cx लिखेंगे cx और प्लस d को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -d। अब क्या होगा कि c का इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो x इजकल टू हो जाएगा -d बटा c। तो इस तरह से जो है कि इसका शून्यक आ गया -d बटा c। ऐसे ही जो है कि अगर और भी क्वेश्चन है तो उन सभी क्वेश्चनों को हल करिएगा। और हमारी जो है कि वीडियो आप सभी को कैसा लगता है कमेंट में लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि जो है कि हम और भी वीडियो बनाने के लिए जो है कि आप सभी को और सारी जो है कि अच्छे से अच्छे वीडियो और कंटेंट बनाकर देते रहें, ताकि आपकी जो है कि पढ़ाई अच्छे से होती रहे।
तो आज के लिए जितने भी जो है कि विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े, सबको धन्यवाद।